हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे साथ राज्यसभा में सांसद रहे भाई सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, पूरे हरियाणा के एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मैं इस सभा से चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए, जिन्होंने 15 दिन में 45 रैलियां की। 45 रैलियां, 15 दिन में 45 रैलियां, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है। और हरियाणा में मैं जहां जहां पर गया, एक ही आवाज निकलकर सामने आई। हरियाणा की जनता कहती है, हमने कांग्रेस को भी मौका देकर देख लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देकर देख लिया, हमने चौटाला की पार्टी को भी मौका दिया, हमने बंसीलाल जी को भी मौका दिया। इस बार एक मौका अपने लाल अरविंद केजरीवाल को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। ये लोगों की भावना है, ये लोगों के मन का विचार है, प्यार है। लेकिन ये प्यार क्यों है, किस लिए है, ये विचार क्यों है हरियाणा का? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी इस धरती पर पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े आईआईटी के संस्थान में खड़गपुर से इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। उसके बाद उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के झुग्गी बस्तियों में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। राशन के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। फिर अन्ना जी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा करते हैं, पूरा देश सड़क पर आता है। उस समय की सरकारें जब बात नहीं सुनती, अरविंद केजरीवाल से कहती है, कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो संसद में आओ। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की, कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया और पहले ही चुनाव में 2013 के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और मुझे याद है 2013 के चुनाव में हरियाणा के भी साथी हमारे आए थे, उन्होंने भी गली गली में जाके प्रचार किया था। पहले हमसे कहते थे, राजनीति में आओ, राजनीति में आओ, राजनीति में आओ। जब केजरीवाल राजनीति में आ गए तो कहते हैं, राजनीति में क्यों आए, राजनीति में क्यों आए, राजनीति में क्यों आए। अरविंद केजरीवाल राजनीति में अहंकार, दबंगई, भ्रष्टाचार और गुंडई को खत्म करने के लिए आए हैं और यह हमारा संकल्प है, इसको हम खत्म करके मानेंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। एक अनुकरणीय सरकार दिल्ली में चलाया अरविंद केजरीवाल ने। कोई सोच नहीं सकता था आजादी के बाद इतनी सरकारें आई और गई। पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो 21,000 लीटर पानी फ्री देने का काम करती है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा, इलाज पूरी तरीके से फ्री होगा, शिक्षा बच्चों के लिए फ्री होगी, और फरिश्ते स्कीम लागू किया
कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़कर भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठा के अस्पताल में पहुंचा देना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए हम देंगे और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो हम देंगे। यह फरिश्ता स्कीम अरविंद केजरीवाल के जाकर देखो दिल्ली के अंदर। जब मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। मेरे भाइयों, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं। एयर कंडीशन कमरे, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश में योगी का स्कूल देख लीजिए, बोले नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, तब खट्टर की सरकार थी, बोले खट्टर की सरकार है, वहां स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। तो बोले फिर देखना क्या है? बोले हमें तो केजरीवाल का स्कूल देखना है, उन्होंने जो दिल्ली में स्कूल बनाया है, सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आपके बेटे केजरीवाल ने राजनीति का ऐसा बदलाव किया, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की दिल्ली में। और जब हम फ्री करते हैं तो भाजपा ही चिल्लाते हैं अरे ये तो फ्री कर रहे हैं, अरे ये तो फ्री कर रहे हैं, अरे ये तो फ्री कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा हम फ्री भी कर रहे हैं लेकिन हम मुनाफे का बजट भी दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार है देश में जो जनता को फ्री की योजनाएं भी देती है और मुनाफे का बजट भी देती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी होती है। अगर नीयत साफ हो, ईमानदार हो तो अरविंद केजरीवाल की तरह जनता के लिए काम भी कर सकते हो और बजट को भी मुनाफे में रख सकते हो। तो क्या किया अरविंद केजरीवाल के साथ? जिस अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया उसके साथ क्या किया? क्या किया हमारे प्रधानमंत्री ने? क्या किया अमित शाह ने? क्या किया बीजेपी वालों ने? अरे बड़ा मन तो यह होता कि आप अरविंद केजरीवाल को बुलाते और कहते मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, केजरीवाल चिंता मत करना, दिल्ली के लोगों के लिए काम करो, जो भी जरूरत होगी मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में तुम्हारे बड़े भाई के तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह प्रधानमंत्री का फर्ज होता है, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा तुमने अच्छे काम किए हैं, तुमको हम पकड़ के जेल में डालेंगे। जेल में डाल दिया केजरीवाल को, जेल में डाल दिया आपके हरियाणा के बेटे को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। मैं संसद में बोलता था, गुप्ता जी हमारे साथ थे, मैंने एक बार नारा लगा दिया मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मुझसे नाराज हो गए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी वाले कहने लगे अब ये आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा नारा लगा दिया तुम्हें जरूर जेल भेजेगा। मुझे जेल भेज दिया उठा के, 6 महीने मुझे जेल भेज दिया। सोचने लगे संजय सिंह को जेल भेज दिया, इसकी आवाज दब जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं एक नहीं 1000 बार जेल भेजोगे
और मजबूती से आकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हम लोग चुप रहने वाले और डरने वाले नहीं हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, तुम धूर्तता में जीत सकते हो, झगड़ा कराने में जीत सकते हो, दंगे फसाद कराने में जीत सकते हो, नफरत फैलाने में जीत सकते हो, लेकिन अगर संघर्ष करने की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी से कभी भाजपा ही नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए लोग हैं। तुम हमसे संघर्ष करके जीत जाओगे? अपने पुरखों का इतिहास पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है, और हम जिस पार्टी को मानते हैं, आम आदमी पार्टी, हम भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलते हैं, गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं। हम डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे कार्यकर्ता को चुनौती दी गई है, हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को चुनौती दी गई है, और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, इस बार के चुनाव में ऐसा परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में देना कि बीजेपी को पता चल जाए कि जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है, हरियाणा केजरीवाल के साथ खड़ा है। यह काम आपको करना है। ये मेरी विनती है, प्रार्थना है। राजनीति में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप नहीं खड़े होंगे तो निश्चित रूप से लोगों के मन में निराशा होगी। और बीजेपी ने क्या किया, इसका भी मूल्यांकन कीजिए। आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। आपसे कहा महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। आपसे कहा किसान के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। आपसे कहा डीजल 50 रुपए का, पेट्रोल 60 रुपए का हो जाएगा, झूठ बोला। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के रख दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी झूठ बोलने का खाली काम करते हैं। सबसे झूठ बोला। हरियाणा वो धरती है वीरों की, बहादुरों की, पराक्रमी लोगों की, जिनका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने यह अग्निवीर योजना क्यों लागू की? जरा प्रधानमंत्री जी हमें बताइए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आइए हमारे साथ, मैं आपको लेके चलूंगा हरियाणा के गांव में। हर गांव के बाहर एक बड़ा सा गेट बना होता है, उस गेट के ऊपर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। गांव के लोगों से पूछो तो गांव के लोग फक्र से कहते हैं, गर्व से कहते हैं, हमारा ये बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा ये बेटा चीन से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा ये बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा ये बेटा भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। यह हरियाणा का इतिहास है। तुम भारत की सेना को ठेके पर नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे जवान को ठेके पे रख रहे हैं। 4 साल की नौकरी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अग्निवीर योजना से देश के सेना को युवा बना रहे हैं। हमारी जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया, क्या हमारी वो सेना युवा नहीं थी? हमारी जिस सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, पाकिस्तान से बार-बार जीता, क्या वो युवा नहीं थी? अगर युवा बनाना है प्रधानमंत्री जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा का नौजवान, किसान का बेटा 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, और आप देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनोगे। यह हमें स्वीकार नहीं है। पहले तुम भी इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री भी युवा बना दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं?
तुमको 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और सेना का जवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बेटा रिटायर होके आएगा, बाप हरियाणा के सरकारी विभाग में क्लर्क होगा। अपने बाप के आगे उसको हाथ फैलाना पड़ेगा। सेना के उस जवान का इतना अपमान मत करो प्रधानमंत्री जी। ये अग्निवीर योजना भारत की सेना के साथ और हरियाणा के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ गद्दारी है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और पहला मौका मिलते ही अग्निवीर योजना को बदलने का काम करेंगे। हरियाणा के बहादुरी का इतिहास, ज्यादा दूर मत जाओ, यहां की बेटी की बहादुरी का इतिहास देख लो। विनेश फोगाट, हरियाणा की वो बहादुर बेटी जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए संसद भवन का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था, विनेश फोगाट को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। हरियाणा के लोगों, इस अपमान को भूलना मत। अपने बेटी के अपमान का बदला ले लेना। इस बार चुनाव में बीजेपी को पराजित करने का काम करना। विनेश फोगाट के साथ गहरी साजिश रची गई है, वरना स्वर्ण पदक लेकर वो हरियाणा में लौटती और आप लोग गर्व से कहते हरियाणा की बेटी स्वर्ण पदक लेके आई है। देश को गर्व है उसके ऊपर, लेकिन साजिश की गई, छल पर पंच किया गया, उनको जानबूझकर स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया गया। मैंने देखा आपके मुख्यमंत्री का बयान, नायब सिंह सैनी कह रहे हम विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। मैं इस सभा में एक प्रस्ताव देता हूं सुशील गुप्ता जी आपके सामने। पार्टी की राजनीति छोड़ दो, किनारे कर दो। न कांग्रेस देखो, न बीजेपी देखो, न आम आदमी पार्टी देखो। अगर हरियाणा की उस बहादुर बेटी का इज्जत और सम्मान करना चाहते हो तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उसको राज्यसभा में सारी पार्टियां भेजे, वो खिलाड़ियों के हक की आवाज वहां उठाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब लोग समर्थन में हो, हाथ उठा के बताओ। सारे लोग समर्थन में हो? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट को सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके उसको राज्यसभा में भेज दे। वो खिलाड़ियों के हक की आवाज देश की संसद में बुलंद करेगी और हम लोग विनेश फोगाट का हर मुद्दे पे साथ देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ऐसी नाइंसाफी, इतना अत्याचार, इतना जुल्म, तो इसलिए साथियों और दोस्तों याद रखना इन बातों को। चुनाव में कई बार आप लोग भूल जाते हो, आप भूल जाते हो कि आप अपने घर से निकले थे 3 काले कानून को वापस कराने के लिए। मैं उस समय संसद में था, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे। वो किसानों के खिलाफ काला कानून लाया गया, मैंने आवाज लगाई ये कानून वापस ले लो। सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। टेबल पे खड़े होके मैंने माइक तोड़ दिया, मैंने कहा हम किसानों के खिलाफ कानून नहीं बनने देंगे। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, तुम्हारे यहां चुप बैठने के लिए नहीं आया हूं। यह संसद जोकराई करने के लिए नहीं बनी है। देश की संसद फर्जी भाषण देने के लिए नहीं बनी है। देश की संसद देश की जनता का हक छीनने के लिए नहीं बनी है। देश की संसद किसान और नौजवान के खिलाफ कानून बनाने के लिए नहीं बनी है। और अगर ऐसा काम देश की संसद में होगा तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विरोध करेंगे। यह मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और हमने किया, विरोध किया जब भी कुछ गलत होने को हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों का चेहरा याद करके जाना जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं,
आंसू गैस के गोले छोड़े गए। याद करके जाना 750 किसानों की शहादत को। याद करके जाना, किसान सिंचाई के लिए पानी मांगने जाता है तो उसको लाठियां मिलती है, बिजली मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, फसल का दाम मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है। अरे अडानी को पूरा इंडिया नीलाम करते हो और किसान को लाठियां देते हो, यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। किसान को उसका हक देना होगा और आम आदमी पार्टी किसान के साथ पहले खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी। आपको पता है अपने दोस्त अडानी के लिए क्या क्या किया है मोदी जी ने? दोस्त के लिए देश नीलाम कर दिया, दोस्त के लिए देश नीलाम कर दिया। रेल अडानी का, सेल अडानी का, कोयला अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, गैस अडानी का, पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। और अभी तो अयोध्या में सेना की 1300 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। कितनी जमीन दे दी? 1300 एकड़। और आपके हरियाणा में कितनी जमीन दी पता है ना आपको? कोरोना में सारे लोग अपने घर में छिपे हुए थे, खट्टर साहब दफ्तर में बैठ गए, बोले अडानी भैया कितनी जमीन चाहिए? तो मेरे ख्याल से 100 एकड़ या कितनी जमीन दी है? 102 एकड़। मैंने 100 बोला, दो भाई ने बढ़ा दिया, इनकी संख्या ज्यादा सही है। 102 एकड़ जमीन, 102 एकड़ जमीन। किसान को उसकी जमीन से बेदखल करते हो और अपने दोस्त को भारत की जमीन देते हो, हरियाणा की जमीन देते हो। इतना ही नहीं, कहने लगे अडानी 5वें नंबर का अमीर हो गया, अडानी 3रे नंबर का अमीर हो गया, अडानी 2 नंबर ही हो गया। तो मैंने देखा भाई कितना इसको कर्जा मिला है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उसको मिला है। कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक आदमी को मिला है, एक आदमी को, एक आदमी को। अभी सुशील गुप्ता जी का 2.5 लाख रुपए बाकी रहेगा, बैंक वाले आएंगे, इनके घर पे नोटिस लगा के चले जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलेंगे गुप्ता जी ये 2.5 लाख रुपए चुका देना वरना आपको हवालात में बंद कर देंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ हमको? हमारा कोई नौजवान छात्र अपनी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए का कर्जा लिया होगा, उसका गर्दन पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक आदमी को दे दिया। और आज मैं भाजपाइयों को देख रहा था, चिल्ला रहे जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए, अरे ये तो इंडिया पे अटैक हो गया, अरे ये तो इंडिया पे अटैक हो गया। अडानी पे अटैक, इंडिया पे अटैक है? अडानी देश का राष्ट्रपति है क्या? उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा क्या? मुझे 6 महीने फर्जी उठा के जेल में रख दिया तुमने अडानी के खिलाफ बोलने के कारण। अडानी के मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा, बीजेपी खामोश है, विपक्ष को गालियां दे रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को दिया। और अभी हमारे भाई बता रहे थे कि इतना ही कर्जा शायद हरियाणा के ऊपर है। कितना कर्जा है? जितना 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पूरे हरियाणा पे, उतना अकेले का कर्जा दिया उसको। बैंक आपके खाली कर दिए। 5,55,000 करोड़ रुपए कुछ कंपनियों का बाकी था, 3,53,000 करोड़ माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया। यह हो रहा है इस देश में, आपको पता नहीं चल पाता। सारी बातें आपके पास पहुंचती नहीं। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि चुनाव आता है तो आपसे शिक्षा की बात नहीं करते, बिजली पानी की बात नहीं करते, इलाज की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इस बार चुनाव में आए, अगर हिंदू मुसलमान करे तो आपको कहना है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये आपको करना है। और अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं लोग,
देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। अगर अशिक्षा फैलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। इलाज अच्छा नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। फसल का दाम नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। तो हिंदुओं की जेब काटते हो और हिंदुओं का भला करने की बात करते हो। तुम्हारी सारी साजिश हम लोग समझते हैं मोदी जी, ये डबल इंजन की फर्जी सरकार है। डबल इंजन बदलना पड़ेगा, ये इंजन फेल हो चुका है, नया इंजन लाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी वाला, केजरीवाल वाला। 5 गारंटी हमने दी है। शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, हर नौजवान को रोजगार, माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए, इस गारंटी को गांव-गांव में पहुंचाने का काम कीजिए। बिजली फ्री देने का काम हम करेंगे। इन गारंटियों को गांव-गांव में पहुंचाने का काम कीजिए और आम आदमी पार्टी का परचम इस बार चुनाव में लहराना है। और हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बोलिए, मैं पूछता हूं अंत में। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के बताइए। झाड़ू। गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? यहां से भी जोर से आवाज, हाथ उठा के बताइए भाई। गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब भाजपाइयों के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो गया है। इस बार चुनाव में झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।